और आगे बढ़ने से पहले जरा आपको बताएं कि खबर जो है जो हम बताने वाले हैं उन जयपुर से नरेश मीणा के बारे में। देखिए, नरेश मीणा का एक वीडियो वायरल हो गया था, कल चर्चा में रहे और अब उन्होंने मौन व्रत धारण कर लिया है। सही सुना आपने, कुछ नहीं कह रहे हैं, लिख के अपनी बात बता रहे हैं। जरा विस्तार से आपको बता दूं, खबर जयपुर से है, जहां झालावाड़ स्कूल हादसे में मारे गए बच्चों के परिवारों को 50 लाख रुपए का मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर अनशन कर रहे नरेश मीणा ने मौन व्रत भी शुरू कर दिया है। उनका अनशन लगातार 5वें दिन जारी है। एनडीटीवी से बातचीत में नरेश मीणा ने अपनी बातें लिखकर साझा की हैं, बोल नहीं रहे हैं वो। उन्होंने कहा है कि सरकार की ओर से अभी तक किसी तरह की वार्ता का न्योता मुझे मिला नहीं है। नरेश मीणा ने आरोप लगाया है कि उनके समर्थकों को आंदोलन स्थल तक आने से रोका जा रहा है। यह भी कहा है कि सरकार इस आंदोलन को खत्म करना चाहती है, लेकिन वे पीछे नहीं हटेंगे। उनसे खास बात की हमारे संवाददाता सुशांत पारिक ने, इनपुट एडिटर है हमारे, आइए नजर देखते हैं कि 5वां दिन अनशन का कल आपने एक कोशिश भी की। अभी आप पूरी तरीके से गांधीवादी तरीका जो है आपने कहा कि आप अपनाए हुए हैं। सरकार की दलीलें अपनी जगह हैं कि वो मुआवजा उन्होंने जारी किया, कल एक लिस्ट भी आई सरकार की तरफ से। आप कह रहे हैं कि नहीं, वो नाकाफ़ी है, बड़ा मुआवजा सरकार की तरफ से जारी होना चाहिए। क्या सरकार की तरफ से कोई वार्ता की पहल या कोई संदेशा आप तक आया है अभी तक? नरेश जी लिख रहे हैं कि लेकिन वार्ता की पहल हुई है, लेकिन वार्ता अधूरी है। सरकार की तरफ से उस तरह का कोई एफर्ट नहीं हुआ जो आप चाह रहे हैं, खासतौर पे 50 लाख का जो मुआवजा है। आपने कल ये अपॉइंट भी किया था कि जो गुड्डा जी हैं वो सरकार से बात करेंगे। उसके बाद कोई सिलसिला आगे बढ़ा है? सरकार के किसी मंत्री को मुख्यमंत्री ने अपॉइंट किया हो? नहीं हुआ है, ठीक है। अभी क्या स्ट्रेटजी आगे आपकी, क्योंकि बड़ा मुश्किल होगा ऐसे में जब आप लगातार अनशन पे हैं। आपका स्वास्थ्य, आपने बताया कि वजन भी आपका गिर गया है, स्वास्थ्य खराब होता जा रहा है। आगे क्या रणनीति अगर बातचीत का सिलसिला आगे नहीं बढ़ता है तो? अंतिम सांस तक आप लड़ाई लड़ेंगे, ये आपने कल भी इस बात को लेकर ऐलान किया था और आपने कहा था कि जब तक सरकार की तरफ से उन मांगों पर एक्शन नहीं होता, आपका अनशन जारी रहेगा। गांधीवादी तरीके से आपने कल ये बात कही थी। लेकिन आपको नहीं लगता कि वार्ता का सिलसिला कोई ऐसा चैनल सरकार की तरफ से शुरू किया जाना चाहिए था? आप इंतज़ार कर रहे हैं सरकार की तरफ से कोई वार्ता का चैनल शुरू हो, क्योंकि अल्टीमेटली गोल क्या है? गोल ये है कि उन बच्चों को इंसाफ मिले। आप ये कहना चाह रहे थे कि सरकार की तरफ से जो मुआवजे में कुछ परिवारों को बकरियां दी गई वो नहीं चाहिए। सरकार जो घोषित कर चुकी है वो नाकाफ़ी है। 50 लाख रुपए का मुआवजा जो सबसे बड़ी आपकी डिमांड है वो चाहिए, और वो सिंबॉलिक रूप से कल आप जो है आपने वो मैसेज देने की कोशिश की। एक आरोप आपका ये भी है कि आपके बहुत सारे समर्थकों को यहाँ आने नहीं दिया गया। क्या ये परेशानी अभी भी है? आपके पास समर्थक नहीं पहुँच पा रहे हैं? हर तरफ से आंदोलन को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। यानी आप कह रहे हो कि सरकार एक तरफ तो वार्ता नहीं कर रही, दूसरा आपका जो मूवमेंट है जिसे आप कह रहे हैं कि गांधीवादी तरीके से आप चला रहे हैं, उसमें सरकार कोशिश कर रही है कि यहाँ आपके समर्थक नहीं पहुँच पाएँ। ये एक बड़ा सवाल हम नरेश जी, आपकी जो नेतृत्व क्षमता है, आपकी यूथ में जो पकड़ है, आप छात्र संघ के ज़माने से, स्टूडेंट्स की राजनीति से निकले हुए नेता हैं। बार बार कुछ तस्वीरें ऐसी आ रही हैं जिनकी चर्चा बहुत ज़्यादा हो रही है। लोग ये कह रहे हैं कि नरेश मीणा क्या फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं? गुस्सा इतना क्यों आ रहा है नरेश मीणा को, और गुस्सा अपने ही लोगों पर निकल रहा है? क्या वजह है इसकी? मैं अपनों से अनुशासन की उम्मीद करता हूँ। इस वजह से परिस्थितियों के अनुसार उनके सहयोग की भी आप उम्मीद करते हैं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं, जो मैं समझ पा रहा हूँ आपने जो लिखा, कि उस वजह से कई बार डिसिप्लिन टूटता है तो फिर आप अपने आप पे कंट्रोल नहीं रख पाते।
लेकिन आपको दुख तो होता ही है जब समर्थक, आपके जो साथ खड़े समर्थक हैं, उन पर अगर आप चिल्लाएं, गुस्सा करें या हाथ उठा दें, तो उस बात की तकलीफ आपको भी है। मैं नहीं चाहता उन्हें बार बार समझाना पड़े, आपको इसकी जानकारी नहीं है। हनुमान बेनीवाल का पूरा समर्थन आपको है, और कुछ और लोग हैं, कुछ भाजपा के नेताओं का भी कुछ समर्थन मिला है, कांग्रेस के कुछ नेताओं का समर्थन मिला है, प्रहलाद गुंजल जैसे नेताओं का कोई समर्थन आपको नहीं है। यानी पूरी तरीके से आपने जो कल ऐलान किया कि भगत सिंह सेना का गठन आपने कर दिया है, पंचायत निकाय चुनाव में आप जाएंगे, इसके पीछे क्या बड़ी सोच क्या है? नरेश मीणा सारी पार्टियों से नाउम्मीद हो चुके हैं एक तरीके से, अब अपना ही एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे राजस्थान में। ये गैर राजनीतिक होगा, ये राजनीतिक मंच नहीं है, तो क्या इसके बैनर तले आप चुनाव नहीं लड़वाएंगे अपने समर्थकों को? नहीं लड़वाने जा रहे हैं, ये केवल सोशल मुद्दों को लेकर है। अब चलिए ठीक, दौसा में क्या हुआ है? ट्रेनी एसआई का एक प्रदर्शन देखने को मिला है, वो गुस्से में है, रोष में है, और उसके बाद हम आपको बता दें मृतक के परिजनों ने शुरू किया है धरना। डिप्रेशन में आकर सुसाइड भी करने की कोशिश की है। परिजन का कहना है मांग पूरी नहीं होने तक शव लेने से इनकार। दौसा विधायक डीसी बैरवा जिला अस्पताल पहुंचे हैं। 5 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग उठ रही है। सरकारी नौकरी, मृतक को शहीद के दर्जे की मांग उठ रही है, और प्रदेश भर से दौसा पहुंच रहे हैं यहां पर एसआई। तो दौसा से बड़ी खबर, ट्रेनी एसआई राजेंद्र सैनी की मौत का मामला। मृतक के परिजनों ने अब धरना प्रदर्शन जो है शुरू कर दिया है। डिप्रेशन में आकर सुसाइड किया गया था, ये परिजनों का कहना है। मांग पूरी नहीं होने तक शव लेने से इनकार कर दिया गया है। दौसा विधायक डीसी बैरवा जिला अस्पताल पहुंच गए हैं, और 5 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग भी उठ रही है। सरकारी नौकरी, मृतक को शहीद के दर्जे की मांग, और प्रदेश भर में दौसा से जितने भी ट्रेनी एसआई है वो पहुंच रहे हैं। लगातार आपको तस्वीरों के जरिए हम ये खबर बता रहे हैं कि कैसे ट्रेनी एसआई राजेंद्र सैनी की मौत का यह पूरा मामला है। कोई मैसेज था मेरे पास, उसमें मैंने इसकी पूरी जानकारी ली, और जो एसआई 2021 का जो चयनित अभ्यर्थी था, जो कि धौलपुर के आसपास पोस्टेड था, यहाँ भाई से मिलने आया था, और वो जब ये भर्ती कैंसिल करी सरकार ने, तो अवसाद में था, वो दुखद था। ऐसे कई मैसेज अभी मेरे पास मैसेज भी आए हैं व्हाट्सएप पे। परेशान था, गरीब परिवार से था, मेरे आगे क्या होगा, डिप्रेशन में था, और शायद इसने यहाँ सुसाइड किया है। मेरी जो जानकारी में आई है, दौसा रेलवे स्टेशन ने सुसाइड किया है। बहुत गंभीर मामला है, सरकार ने युवाओं के साथ खिलवाड़ किया है। कोई मैसेज था मेरे पास, उसमें मैंने इसकी पूरी जानकारी ली, और जो एसआई 2021 का जो चयनित अभ्यर्थी था, जो कि धौलपुर के आसपास पोस्टेड था, यहाँ भाई से मिलने आया था, और वो जब ये भर्ती कैंसिल करी सरकार ने, तो अवसाद में था, वो दुखद था। ऐसे कई मैसेज अभी मेरे पास मैसेज भी आए हैं व्हाट्सएप पे। परेशान था, गरीब परिवार से था, और मेरे आगे क्या होगा, डिप्रेशन में था, और शायद इसने यहाँ सुसाइड किया है। मेरी जो जानकारी में आई है, दौसा रेलवे स्टेशन ने सुसाइड किया है। बहुत गंभीर मामला है, सरकार ने युवाओं के साथ खिलवाड़ किया है। और हमारे साथ इसी खबर पर और जानकारी देने के लिए वीरेंद्र जुड़ गए हैं, जो वहां पर मौके पर मौजूद है। वीरेंद्र, जरा बताइए, कुछ लोगों से बात कीजिए और जानने की कोशिश कीजिए कि उनकी क्या मांग है, आखिर इतना गुस्सा उनको क्यों है, परिजनों को बताएं। बिल्कुल, देखिए आदित्य, आपको बताना चाहूँगा कि मैं इस वक्त जो दौसा का जिला अस्पताल है वहाँ पर मौजूद हूँ, और इसके साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर राजेंद्र सैनी के जो परिजन और जो अन्य जो लोग हैं, ट्रेनी एसआई हैं, वो यहाँ पहुँचे हुए हैं, और लगातार ये संख्या के अंदर जो है इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और लगातार जो कह सकते हैं कि इनकी मांग यही है कि जब तक राजेंद्र सैनी को जो है न्याय नहीं मिलेगा, तब तक वो इसी तरीके से धरने पर बैठे रहेंगे। इसके साथ ही आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर कि आप पीछे की ओर अगर आप देखेंगे, तमाम जो ट्रेनी एसआई है वो यहाँ मौजूद है। अगर महिलाओं की बात की जाए तो महिलाओं के अंदर आप देखेंगे कि ये जो महिलाएं बैठी हुई हैं, दूसरी छोर पे अगर मैं मेरे सहयोगी जसराज जी से कहूँगा कि उनकी भी तस्वीरें दिखाएं कि ये जो तमाम जो लोग आए हुए हैं, धीरे धीरे इस संख्या के अंदर इजाफा हो रहा है, और ये तमाम जो ये वो लोग हैं जो ट्रेनी एसआई और राजेंद्र सैनी के समर्थन के अंदर उसको न्याय दिलाने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। मैं यहाँ पर राजेंद्र सैनी के जो भाई हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करूँगा, क्या कुछ मांगे हैं और किस तरीके से क्या कुछ मांगे।
मांग तब अब मेरे बोलना आ रही है हम पीछे क्या मांगे हैं आप? अब ना बोल रहे यहाँ पे राजेंद्र के पिताजी हैं, उनसे क्या क्या मांगे हैं? हमारे तो यही मांग है साहब, राजनगर को न्याय दिलाओ और एक बच्चा को नौकरी चाहिए हमको तो, और सही का दर्जा चाहिए।